एक सम ले रहे हैं हम लोग, कौन से पेपर से ले रहे हैं सम, वो क्वेश्चन आता है। तो मैं बता दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं सम दिसंबर 23 के पेपर से सम, क्वेश्चन नंबर 5A। दिसंबर 23 समझा, मतलब दिसंबर 23 मतलब अभी जस्ट जो पेपर हुआ केटी वाला, फ्लेक्सिबिलिटी का सम ले रहे हैं। ड्रॉ बीएमडी ऑफ द फ्रेम यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, क्वेश्चन है ड्रॉ बीएमडी ऑफ द फ्रेम यूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेथड, ये क्वेश्चन है। आई, यहां पे 2i, ये 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर है, नीचे लिखा हुआ है ए, बी फॉर बॉम्बे, सी, ये इतना क्वेश्चन है। डन, ये क्वेश्चन है, ध्यान देना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। चलो ये सम देख लेते हैं। सॉल्यूशन, स्टेप 1 ds r माइनस 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 3 2, ds आ गया 2। तो वो बोलता है दो को रिडंडेंट ले लो, तो मैं दो को रिडंडेंट ले रहा हूं, यहां के दो ले रहा हूं। टेक vb vc एंड hc एज रिडंडेंट, देन ये दो को रिडंडेंट ले लिया, तो अब जो डायग्राम बनेगा वो मेरा एम डायग्राम बनेगा। स्टार्ट करूं एम डायग्राम, तो एम डायग्राम में क्या होता है, ये पूरा का पूरा डायग्राम बनेगा और ये फोर्स को हटा देने का है, करेक्ट। ये बन गया मेरा एम डायग्राम, मैंने डायग्राम इसी में बनाया, आप अलग से बनाओगे इसके नीचे। चलो आगे बढ़ते हैं, रिडंडेंट ले लिया मैंने, ये डायग्राम बना लिया, अब बनेगा मेरा M1 और अब बनेगा मेरा M2 डायग्राम। सर कैसे समझा M1 M2 बनेगा, कितने रिडंडेंट आए, जितने रिडंडेंट उतने M1 M2, दो M1 M2 बनेंगे। ये बनाया मैंने और ये बनाया, इस डायग्राम को मैंने क्या नाम दिया, M1 डायग्राम, और मैंने सारे फोर्स हटा दिया, ये B पॉइंट नाम दे दिया, ये C पॉइंट नाम दे दिया। अब यहां पे कुछ तो फोर्स देना था, तो मैंने यहां पे 1 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल दे दिया, ठीक है, क्योंकि दो ही फोर्स है ना बराबर। और एक डायग्राम बनेगा M2 डायग्राम, मैं यहां पे बना लेता हूं, ठीक है, और 1 किलोमीटर में ऐसे दे देता हूं। ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि नीचे से ऊपर कोई भी दे, कैसे भी दे सकते हो। B C A, डन। M1 डायग्राम, M2 डायग्राम, यहां तक क्लियर है। अब कटिंग चालू करेंगे, ध्यान देना कटिंग कैसे करेंगे, कटिंग चालू करेंगे। देखो यहां कट होगा, ये x होगा, और यहां कट होगा, ये x होगा। सेम यही चीज रिपीट करो, ये x होगा और ये भी x होगा, क्लियर है। और वापस से ये x होगा और ये भी x होगा, क्लियर है, यहां तक समझ में आया। अब बनेगा टेबल, रीजन, ओरिजिन, लिमिट, EI, MXX, M1, M2, MXX या M, रीजन, ओरिजिन, लिमिट, EI, M, M1, MXX बोल सकते हैं, M1 भी बोल सकते, M2, रीजन, ओरिजिन, लिमिट, EI, M, M1, M2, ये डायग्राम बनेगा, टेबल बनेगा पूरा। डन, चालू करते पहला, पहला रीजन देख लो, दो ही रीजन है, एक CB और दूसरा BA, बराबर दो रीजन है CB और BA। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ओरिजिन देखो, इसका C ले रहा हूं, इसका क्या ले लू B, लिमिट बोलो 0 से 4, और इसका लिमिट 0 से 4, यहां तक सही है। EI देखो, पहले वाले का EI 2 है, दूसरे वाले का EI 1 है,
यहां तक कॉपी करके लो, फिर आगे बढ़ेंगे साथ में। चलो ध्यान देंगे, अभी mxx लेना है। पहला डायग्राम देखो, उधर का सेक्शन लो, बोलो क्या लिखो, -30x²/2। समझा सबको कैसे? देखो यहां पे मैंने पेन रखा और ये मारा है, कैसे घूम रहा है? डाउनवर्ड्स, करेक्ट ना, डाउनवर्ड्स माइनस। दूसरे वाले को देखो, अभी जब इसको देख रहे हो ना तो आपको ऐसे देखना है, ये ऐसा ऐसा, ये यूडीएल भी काम करेगा, ये फोर्स भी काम करेगा। डन। तो देखो कैसे देखना है, माइनस, ये यूडीएल कितने का है, ये यहां पे यूडीएल है कितने का है, -30, उसका स्पेन कितना है 4 × 4/2। समझा ये स्टेप? यस, नीचे आ रहा है, साथ में ये भी फोर्स नीचे मार रहा है, इसको गिराने की कोशिश कर रहा है। -50 × ये डिस्टेंस कितना है x। समझ में आ गया? दोनों हो गया। डन। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखना, हाँ इधर ध्यान दो। अभी M1 डायग्राम देखो, इसके लिए मोमेंट क्या रहेगा 0। अभी M2 डायग्राम ध्यान दो, क्या हो जाएगा -1x। ये रीजन खत्म हो गया, अब ये रीजन आओ। अभी देखो, यू आर कीपिंग योर पेन अबाउट दिस पॉइंट, बराबर, और ये इसको ऐसे मार रहे हो, ये कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, बराबर। ध्यान देना, ये सेक्शन है, ये सेक्शन के ऐसा और ऐसा, पेन रखा, मारो, ये एंटी जा रहा है, क्लॉक जा रहा है, वापस बोलो, एंटी जा रहा है, क्लॉक जा रहा है, एंटी एंटी जा रहा है, और एंटी हमारे लिए क्या है, प्लस है ना। समझ में आ रहा है लॉजिक? यस। तो इधर क्या लिखूं मैं, 1 हॉरिजॉन्टल फोर्स, वर्टिकल डिस्टेंस x है, 1x पॉजिटिव। लॉजिक समझा? नेक्स्ट, अगेन पेन यहां पे रखो और मारो ऐसा। तो देखो, अब ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये वर्टिकल है, तो पेन कैसा रखूंगा हॉरिजॉन्टल, और इसको मारूंगा, ये कैसा घूम रहा है क्लॉकवाइज। क्या होता है नेगेटिव ना, सेक्शन के उस साइड है, देखो ऐसा। समझा? -1x। टेबल रेडी हो गया। इसके आगे का स्टेप तुमको पता है अच्छे से क्या करना है। क्या रहेगा नेक्स्ट स्टेप बताओ? देखो, सॉरी 1x नहीं आएगा, वर्टिकल फोर्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आएगा, तो 1 × 4 आएगा इधर, -1 × 4। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप नंबर, ये देखो स्टेप 1 हो गया, 2 हो गया, 3 में आपने M बनाया, M1 बनाया, 4th में आपने टेबल लिखा यहां पे। डन। 5th स्टेप में क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा L1। डेल्टा L1 0 to L कैपिटल M × M1 अपॉन EI × dx। अब ये पहला समय जिसमें अपने को EI देखने मिलेगा। डन। 0 to L, L कितना है 4, M कितना है, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं -15x², चलेगा? डन। M1 कितना है 0 अपॉन EI कितना है 2EI dx। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। आया समझ में? ये 0 हो गया। डन। आगे बढ़ू, अभी ध्यान देना, ध्यान देना, प्लस M1 हो गया। अब ये वाला लिखता हूं, बोलो क्या लिखूं, 0 to 4, क्या लिखूं, -15 × 4 का स्क्वायर बराबर -50x। ये पूरा पार्ट ब्रैकेट में डाल दिया कैल्सी में, जैसा लिख रहे हो ना वैसा कैल्सी में भी डालना, वरना आंसर नहीं आएगा। 1x लिखो या 1 लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, अपॉन I 1 ही है dx। सो डेल्टा L1 आ जाएगा। ध्यान से करना कैल्सी, बस ये पार्ट करना है कैल्सी, ध्यान से करना है कैल्सी। इंटीग्रेशन, डबल ब्रैकेट ओपन, -15 × 4 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, -50x ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन x ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। चलो डेल्टा L1 का आंसर बोलो, माइनस अपॉन EI। लेट्स स्टार्ट विद डेल्टा L2, 0 to L कैपिटल M × M2 अपॉन EI × dx। 0 to L 0 to 4, M है मेरा
माइनस 15x² ब्रैकेट क्लोज माइनस 1x अपॉन 2 EI इंटू dx प्लस लिमिट 0 to 4 माइनस 30 इंटू 4²/2। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वैसे भी लिख सकता हूँ, दोनों का मतलब एक ही होता है। सो आप टेंशन मत लेना वो चीज़ को लेके। 50x ब्रैकेट ओपन 1x, सॉरी माइनस 1 इंटू 4, तो माइनस 4 लिख दे रहा हूँ मैं, अपॉन EI इंटू dx। तो आपको डेल्टा L2 आ जाएगा अपॉन EI में। गेट दी आंसर, कितना आ रहा है बता देना, ठीक है। ये बल्कि ज्यादा इजी लग रहा है एज कंपेयर टू ऊपर वाले में, कैन सिंप्लीफाई, डबल ब्रैकेट आ रहा था। चलो कितना आंसर आया, माइनस में 5920। पॉजिटिव है ना, कंफर्म, सबने वेरीफाई किया ना, ओके डन। तो 2 आंसर आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप रहेगा फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। यहां तक होने के बाद फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स चालू करेंगे। स्टेप नंबर 6 जिसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स। तो इसके अंदर F11 रहेगा जिसका फॉर्मूला रहेगा 0 to L m1² अपॉन EI इंटू dx। 0 to 4 m1 है मेरा माइनस 1x, उसको स्क्वायर अपॉन EI है मेरा 2 इंटू dx। सो आंसर आएगा मेरे को प्लस 0 to 4, उसका m1 है 1, सॉरी पहला m1 तो 0 है, करेक्ट ना, पहला m1 तो 0 है ना, तो ये तो कैंसल आउट हो गया, प्लस दूसरा m1 है 1² अपॉन EI इंटू dx। सो आपको F11 आ जाएगा। एक बार आपको F11 आ गया, आपके उसके बाद F12 और 21 ढूंढना है। F12 और 21 सेम रहेगा, 0 to L m1 को m2 से मल्टीप्लाई अपॉन EI इंटू dx। ध्यान देंगे 0 to 4 m1 है मेरा 0, 0 से जब माइनस 1x मल्टीप्लाई हुआ अपॉन 2 EI तो ये कैंसल आउट हो गया, प्लस नेक्स्ट 0 to 4 m1 है मेरा 1x और दूसरा वाला है माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज अपॉन EI इंटू dx। सो आंसर आ गया अपॉन EI में। 2 स्टेप हो गया, लास्ट बचेगा F22 मैट्रिक्स। सो F22 इज इक्वल्स टू कितना है 21.33 या 34, ठीक है। F22 आ जाएगा 0 to 4 टू 2 का स्क्वायर माइनस 1x उसको स्क्वायर अपॉन 2 EI प्लस 0 to 4 माइनस 4 उसको स्क्वायर अपॉन EI dx। सो आंसर आ जाएगा अपॉन EI के फॉर्म में। तो अब सारे आंसर्स बता दो। सेकेंड वाला है -32। नेक्स्ट ध्यान से इंटीग्रेशन करना, कैलसी पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है। 74 देखो एक दो बार आंसर वेरीफाई कर लो आपस में, वरना वापस सब, क्योंकि जस्ट रिसेंट पेपर का सॉल्यूशन मेरे पास भी नहीं है। चलो आगे बढ़ेंगे। स्टेप नंबर 7 यूजिंग कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। देखो कल ही हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि हमको है ना मैट्रिक्स के फॉर्म में दे दे, बिकॉज चैप्टर का दूसरा नाम है मैट्रिक्स मेथड। तो कंपैटिबिलिटी के फॉर्म में देखो कैसे देंगे, F11 F12 सॉरी F11 के बाद नीचे आएगा 21। मैट्रिक्स कैसे लिखते हैं वैसा, इधर आ जाएगा R1, इधर आ जाएगा, दो अननोन है ना R1 R2, एक H है और एक V है, हो रहा है ना, प्लस क्या लिखू F12 F22। मैट्रिक्स लिखा है अगर ध्यान दोगे तो 1 1 1 2 2 1 2 2, समझा। कॉपी पेस्ट R1 R2 R1 R2। अब सही है ना, इधर R1 है इधर R2 है,
चलो नेक्स्ट आगे आ जा। इज इक्वल टू डेल्टा डेल्टा 1 2 माइनस डेल्टा L1 डेल्टा L2। सिर्फ मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्टिंग करने का। जिसको ये नहीं जमता है ना मैट्रिक्स, कोई बात नहीं, इसको नॉर्मल फॉर्म में देखो कैसा बनेगा। F11 R1 प्लस F12 R2 इज इक्वल्स टू डेल्टा माइनस डेल्टा L1। समझ में आया? ये तो पता है ना तुमको। उसी चीज को देखो ना मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है, बस एक्टिंग किया मैंने। मैं इसलिए लिखने बोलता बिकॉज सामने वाला मार्क्स काट देगा, क्यों रिस्क लेने का। करेक्ट ना? F11 की वैल्यू है मेरे पास, कितना है 21.34। R1 F12 है मेरे पास, कितना है, तो इधर माइनस हो जाएगा, सही है ना। R2 डेल्टा तो 0 है, 0 माइनस ऑफ माइनस डेल्टा L1 प्लस 2986.67। देखो इधर अपॉन ये आया था, इधर अपॉन ये आया था, इधर अपॉन ये आया था, कैंसल हो गया। इधर कॉमन लिया, इधर का कैंसल, इधर का कैंसल हो गया, सब हवे में कैंसल हुआ। प्रूफ करते बैठोगे तो बहुत सम लेंदी हो जाएगा, तो जो स्टेप स्किप कर सकते हो चलता है। इक्वेशन नंबर 1। लेट अस मेक सेकंड इक्वेशन। बोलो इधर से देख के, F21 बोलो माइनस 32 R1 F22 बोलो R2 इज इक्वल्स टू माइनस, इस बार प्लस हो गया ना, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 5920। इक्वेशन नंबर 2। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 साइमल्टेनियसली। आपको पहले R1 मिलेगा, फिर R2 मिलेगा। 58 पॉइंट, ओके 54 पॉइंट। देखो एक आंसर पॉजिटिव आया, एक आंसर नेगेटिव आया। इसका मतलब हमने एक डायरेक्शन सही एज्यूम किया था, एक डायरेक्शन गलत एज्यूम किया था। बराबर। जो सेकंड एज्यूम किया था, सेकंड M2 डायग्राम, वो नीचे से ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर आएगा। समझा? वो मुझे पता था, लेकिन मैंने जानबूझ के गलत किया था। देखो जानबूझ के इसलिए किया था क्योंकि देखो इतना तो कॉमन सेंस था, इतना तो कॉमन सेंस था मेरे में कि ये देखो रिएक्शन जब भी रहेगा वो नीचे से ऊपर ही काम करेगा। लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ के गलत किया एक सम। क्यों? ताकि तुमको दिखाऊं कि आंसर नेगेटिव है तो क्या फर्क पड़ेगा। समझ में आया? देखो वहां पे हिंज सपोर्ट था ना, रोलर सपोर्ट था, हिंज सपोर्ट था, तो हिंज में रिएक्शन तो नीचे से ही आएगा ना। फिर भी मैंने उसको एज्यूम करते समय ऊपर से किया था ताकि वो गलत आए आंसर। गलत मतलब नेगेटिव, ताकि मैं तुमको सिखाऊं, एक्सपीरियंस दिलाऊं। ठीक है, करो। हाँ अभी सुनो, चलो आगे आते हैं। अभी देखो अपने को दो आंसर आया, R1 और R2। R1 का मतलब क्या हुआ? देखो पहला जो एज्यूम किया था वो क्या एज्यूम किया था? H किया था ना, H था ना 1। हाँ मतलब HC आया। कितना है? कितना आया? 58.95 किलो न्यूटन। और R2 आया मेरा VC, जो कि अपोजिट डायरेक्शन आया। माइनस नहीं लिखूंगा, 54 किलो न्यूटन, डायरेक्शन चेंज। V है ना, अपवर्ड। देन डायरेक्शन चेंज किया मैंने, पॉजिटिव मतलब अपवर्ड। तो यहां पे अब आऊंगा मैं, रिएक्शन कैलकुलेशन हेडिंग दे दूंगा मैं। यहां पे लिख दो रिएक्शन कैलकुलेशन। स्टेप नंबर कितना हो जाएगा? 8। लिखो रिएक्शन कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 8 रिएक्शन कैलकुलेशन। डन। यहां पे मैं दिखा देता हूं VC 54.01 किलो न्यूटन, और यहां पे दिखा देता हूं मैं HC 58.95 किलो न्यूटन। यहां तक क्लियर है? डन। पहले आप ये लिखोगे फिर डायग्राम बनाओगे। डन। 2i और i का कर्म नहीं अभी। डन। चलो अब रिएक्शन कैलकुलेशन के थ्रू हम लोग BMD ड्रॉ करेंगे। डन। बेंडिंग मोमेंट बचा हुआ है सब में, तो देखो बेंडिंग मोमेंट C पे कितना रहेगा? एनी वन ऑफ यू? Q0। हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, सिंपली सपोर्ट, बेंडिंग मोमेंट कितना रहता है हमेशा?
0। बेंडिंग मोमेंट बी निकालेंगे, मैं इस साइड से ले रहा हूं, देन बेंडिंग मोमेंट बी निकाल रहा हूं। तो देखो बेंडिंग मोमेंट बी निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मेरे पास दो तरीका है बेंडिंग मोमेंट बी निकालने का। मैं क्या कर लेता हूं, देखो मैं बीसी स्पैन को अलग से स्प्लिट कर लेता हूं, इस पॉइंट को बोल देता हूं बी, देन यहां पे ले लेता हूं ये यूडीएल, और यहां पे ले लेता हूं फोर्स 54.01, और यहां पे ले लेता हूं 58.95। मैंने क्या किया, इस साइड का पूरा सेक्शन ब्रेकआउट कर लिया। देन तो ध्यान देना, बेंडिंग मोमेंट ले रहा हूं यहां पे, तो बेंडिंग मोमेंट बी क्या हो जाएगा, ध्यान देना, सैगिंग हॉगिंग कॉन्सेप्ट, सैगिंग हॉगिंग यूज करो, चलो बोलो, प्लस 54.01 इंटू 4, सही है, बराबर, माइनस 30 इंटू 4 इंटू 4/2, समझा, करेक्ट है। आंसर बता दो, आंसर बता दो, माइनस किलो न्यूटन डॉट मीटर, बेंडिंग मोमेंट मिल चुका है ये, करेक्ट। मैं अगर यहां पे एज्यूम करता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एज्यूम करता हूं बेंडिंग मोमेंट, मैं एज्यूम करता हूं प्लस एमबी, एमबी मतलब मैंने एज्यूम किया क्लॉकवाइज, बराबर, तो यहां पे लिखता हूं प्लस एमबी, उस साइड भेजा तो एमबी कितना आ गया, एमबी कितना आ गया, उस साइड भेजा तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, मतलब क्लॉकवाइज, मैंने एज्यूम किया क्लॉकवाइज और मेरा क्लॉकवाइज आंसर पॉजिटिव आ गया। देन बेंडिंग मोमेंट बी मिल चुका है, पॉइंट बी पे लिया, 30 इंटू 4 इंटू 4/2, बी के ऊपर ले रहा हूं मोमेंट में, 30 इंटू 4 इंटू 4/2, ये रहा लिखा है नीचे, प्लस 54.01 इंटू 4, और मोमेंट यहां का प्लस एमबी, ये दोनों आंसर नेगेटिव आया, उस साइड भेजा पॉजिटिव हो गया, मैंने क्लॉकवाइज एज्यूम किया था, अगर ये एंटी करता तो नेगेटिव आता आंसर। देन यहां था मोमेंट आ गया, अब मोमेंट ए पे बचा है, तो मोमेंट ए तो डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, बेंडिंग मोमेंट एट ए देखो क्या आएगा, 50 इंटू 4, क्लॉकवाइज है ना, बराबर, प्लस पहले एम ए एज्यूम कर लेता हूं, प्लस एम ए, सही है, प्लस एम ए, मैं बोलता हूं यहां पे एक मोमेंट है जो क्लॉकवाइज है, ऐसा एज्यूम करता हूं कि एम ए क्लॉकवाइज है, प्लस एम ए, प्लस 50 इंटू 4, प्लस 30 इंटू 4 इंटू 4/2, बोलो क्या लिखूं, माइनस 54.01 इंटू 4, सही है, माइनस एंटी जा रहा है ना, माइनस 58.95 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, नेगेटिव की पॉजिटिव, माइनस 11 किलो न्यूटन डॉट मीटर, मतलब मैंने जो क्लॉकवाइज एज्यूम किया था वो गलत था, एंटी करना चाहिए था, समझा, और ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज जो एज्यूम किया था वो सही था, ठीक है। प्लीज खत्म करो, लास्ट स्टेप है, सम खत्म हो गया। हाँ हाँ, इधर आ जाओ, अच्छा ये नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है क्या, पॉजिटिव है, ओके, पॉजिटिव है मतलब क्लॉकवाइज ना, ठीक है, ध्यान देना, आपने बोला यहां पे पॉजिटिव आया मतलब ऐसा आया, करेक्ट, और उसको ध्यान देना, इसको भी आपने बोला क्लॉकवाइज आया, ये भी क्लॉकवाइज ही बताया ना आपने, ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रहेगा उसको बैलेंस करने के लिए, तो ही 0 होता है, और यहां पे तो 0 ही है, करेक्ट, ऐसा ही बना है डायग्राम, तो ध्यान देना, कुछ भी नहीं है ना अलग, कंफर्म, ये गलत है, क्लॉकवाइज ही है ना, ये देखो ये क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज ही है ना, ये अभी भी क्लॉकवाइज है, ये देखो ये कैसे है, ये कैसे है, ये पक्का राइट है,
देखो ये उस साइड भेजोगे माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा। करके देखा? ठीक है, ओके डन। सो ध्यान देना इसका डायग्राम कैसा बनेगा। इसका एरो किस तरफ है? ऊपर की तरफ है। ये ऊपर की तरफ वैल्यू जाएगा और ये ऐसा कर्व। कर्व क्यों? क्योंकि यूडीएल है। इसका एरो की तरफ बाहर की तरफ है। कितनी वैल्यू है? वैल्यू कितनी है उसकी? एम ए एम ए एम ए एम ए एम ए ये रहा 11.84। सही है। इसकी भी वैल्यू बाहर की तरफ है। कितना है? एम बी कितना है? ये भी 23.96 रहेगा। ये भी 23.96 रहेगा। समझा? सही है। ये इंक्लाइन लाइन रहेगा, प्रॉपर इंक्लाइन। देन पॉजिटिव पॉजिटिव बी एम डी हो गया सम। समझे कैसे बना डायग्राम? वापस एक बार समझाता हूं। ये देखो, तुमको ये क्लॉकवाइज आया, क्लॉकवाइज आया ना, उसको बैलेंस आउट जंक्शन पे एंटी करेगा। और तुमको ये भी क्लॉकवाइज आया, एरो की तरफ स्ट्रेच किया, एरो की तरफ स्ट्रेच किया, एरो की तरफ स्ट्रेच किया, तीनों वैल्यू लिख दिया। वहां पे तो जीरो ही है। यूडीएल है तो कर्व, नहीं है तो इंक्लाइन। बस ठीक है। ये आपने सॉम में सीख के आए हो मेरे पास।